मैं विजय सिवाल कुरुक्षेत्र से। सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा संचालित इस पीएमसी हरियाणवी के आध्यात्मिक मंच को नमन करते हुए संगीता नेहरा मैडम का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिनके कारण हम सब अध्यात्म से जुड़े हैं और अपने जीवन लक्ष्य पर ध्यान यात्रा में लगे हुए हैं। और अपने सभी मास्टर्स को और अपने अदृश्य सहायकों को हृदय से नमन करते हुए प्रार्थना करूंगी कि आज की इस आध्यात्मिक कहानी के सार को शांति पूर्वक समझें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस कहानी को सुनने के पश्चात अपने जीवन को एक वरदान समझकर जीना शुरू कर देंगे, अर्थात ये कहानी आपके जीवन की दिशा को बदल देगी। मेरी आज की कहानी का विषय है स्पिरिचुअल अवेकनिंग योर सोल्स गिफ्ट, अर्थात आध्यात्मिक जागृति एक रूहानी तोहफा, जो कि रॉबर्ट स्वार्ट्ज द्वारा लिखी गई है। लेखक रॉबर्ट स्वार्ट्ज हम सभी आत्माओं को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर लाना चाहते हैं और आध्यात्मिक जागृति पैदा करना चाहते हैं, जो कि हम सभी सांसारिक प्राणियों का मुख्य उद्देश्य है। सरल भाषा में कहें तो रॉबर्ट स्वार्ट जी हम सांसारिक जीवों को के दुखों को हटाना चाहते हैं। रॉबर्ट स्वार्ट जी हम सांसारिक जीवों के दुखों को हटाना चाहते हैं, जो हमने अपनी नकारात्मक सोच से बना रखे हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य अपने अनुभवों द्वारा मनुष्य को जागृत करना और वनस्पति व पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करना है। रॉबर्ट जी की कई कहानियों के बारे में हम अपने इस पीएमसी हरियाणवी के आध्यात्मिक मंच पर चर्चा कर चुके हैं। गर्भपात एक रूहानी तोहफा व पालतू जानवर एक रूहानी तोहफा आदि अत्यंत जागृति व सकारात्मकता से भरपूर कहानी, जो हमारे दिमाग को एक अमूल्य सुकून से भर जाती है, हम पहले सुन चुके हैं। ठीक उसी तरह ये कहानी भी हमें मानसिक व हार्दिक सुख व सुकून देने वाली है, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक जागृति एक रूहानी तोहफा। बहनों भाइयों, रॉबर्ट जी द्वारा बताई गई इस कहानी को शांतिपूर्वक सुनकर हम सब का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला है, जहां मात्र हमारा फर्ज और एक हल्का फुल्का दुख रहित जीवन होगा। तो आइए हम रॉबर्ट जी की आध्यात्मिक जागृति की तरफ अपना ध्यान करते हैं। रॉबर्ट स्वार्ट्ज जी कहते हैं कि हम सांसारिक मनुष्य आज जो जीवन जी रहे हैं और अनेक चिंता परेशानियों को महसूस कर रहे हैं और एक दुखद जीवन समझकर अपना मन भारी किए हुए हैं, ये क्या आप जानते हो कि ये हमारी खुद की ही योजना है। अर्थात जीवन में इन परिस्थितियों में इन दुख और परेशानियों को सहना हमारी खुद की ही इच्छा रही है। शायद हमें अटपटा लगे कि हम स्वयं ही क्यों कर इस दुख का कारण है, परंतु यही सच्चाई है। बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं कि संसार दुखों का घर है और यहाँ हर मनुष्य प्राणी अपने जीवन से दुखी है। तभी तो संतों ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, अर्थात कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है और कोई तन से दुखी है। और हम कभी अपने माँ बाप, अपनी औलाद या रिश्तेदारों को और कभी परिस्थितियों को इन दुखों का कारण समझकर दोषारोपण करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में या कहीं बाहर जब हमसे कोई गलती हो जाती है
या हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो नुकसान या दुख का कारण बन जाता है, तो हम उसका थोड़ा सा मलाल करके उसे भुला देते हैं, अर्थात अपनी गलती पर इतना पश्चाताप नहीं करते और साधारणतया अपने जीवन को जी लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि यही बात इस आज की कहानी अर्थात आध्यात्मिक जागृति में लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि ये जो हमारा जीवन है, जिसे हम तड़फ तड़फ कर दुखों में भर कर जी रहे हैं, या ये कहें कि पहाड़ की तरह भयंकर समझकर इस जीवन को काट रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। रॉबर्ट स्वार्ट जी हमें अपनी इस कहानी में एक सकारात्मकता देना चाहते हैं, सकारात्मक शक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी अपने इस जीवन से किसी ना किसी रूप से नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं। शायद संसार में सभी दुखी हैं। इसी दुख को हटाने के लिए रॉबर्ट स्वार्ट जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें दुख महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर हम जब कोई काम खुद करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो हम ये सोचकर कि हमने ही तो किया है, उस गलती को इग्नोर कर जाते हैं और आगे से ऐसा ना करने की कोशिश करते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं। यही सब रॉबर्ट जी हमें इस जीवन के बारे में करने की शिक्षा देते हैं कि आप सब दुखी मत रहो, क्योंकि हम सभी आत्माएं पिछले जन्म में ही अपने इस जन्म की योजना बनाकर तैयार करके आते हैं कि इस जन्म में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे हमें खेती करना सीखना है, तो हल चलाना, जमीन की खुदाई आदि जैसी मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। तो अगर हम रोने लग जाएं कि हमें शारीरिक दुख उठाने पड़ रहे हैं, हम सूरज की तपिश से जल रहे हैं, हम सर्दी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, तो ये गलत है। जब हमारी योजना रही है खेती का कार्य सीखने की, तो हमें इन परिस्थितियों का सामना भी हंसते हंसते ही करना है। रॉबर्ट जी बता रहे हैं कि आज के समय में आत्माएं तेजी से जागृत हो रही हैं और ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी बात है कि ये जो हमारी आत्माएं हैं समाज में, वो जल्दी से तेजी से जागृत हो रही हैं। और अगर आप भी अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो जरूर आपने भी पिछले जन्म में स्पिरिचुअल अवेकनिंग अर्थात आध्यात्मिक जागृति की योजना बनाई होगी। आप अगर मेडिटेशन में जुड़े हो, तो वो भी आपकी पहले पूर्व जन्म की ही योजना है, प्लानिंग है। रॉबर्ट स्वार्ट्ज हमें अवेकन का अर्थ बताते हैं कि अवेकन का अर्थ है कि गहराई तक जानना। हम केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि एक सनातन अर्थात नित्य जीव हैं। रॉबर्ट जी कहते हैं कि जब हम अपना जन्म प्लान बनाते हैं, तो उसका नक्शा, प्रारूप, रूपरेखा तैयार करते हैं। जिस प्रकार हम जब अपना घर बनाने की सोचते हैं, तो उसका नक्शा हम पहले ही तैयार करवा लेते हैं या कर लेते हैं कि इस यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ पर बेडरूम बनेगा। ठीक उसी तरह हम अपने पिछले जन्म में ये योजना इस जीवन के लिए स्वयं ही तैयार करते हैं। या मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर ये बताऊं कि जैसे इस जन्म में मैं जो भी कार्य कर रही हूँ, जो भी मेरा काम है, ड्यूटी है, उसके सिवा मैं सोचती हूँ काश मैं एडवोकेट होती, काश मैं डॉक्टर होती, तो ये मेरी इच्छाएं
मैं उन्हें अगले जन्म के लिए अपना तैयार कर रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि मुझे वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का नेक्स्ट जन्म में जरूर मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि ये मेरी स्वयं की प्लानिंग है, स्वयं की इच्छा है। रॉबर्ट जी कहते हैं कि जब हम अपना जन्म प्लान बनाते हैं तो उसका नक्शा पिछले जन्म में ही तैयार कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, आध्यात्मिक जागृति के बारे में रॉबर्ट जी कहते हैं कि जब हम अपना जन्म प्लान बनाते हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में योजना बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं। और अगर हमें अपनी अच्छी सोच से अगर हम कोई इसके जीवन के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अर्थात जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसकी अलग अलग रेसिपी अर्थात जागृति पूर्ण विचार अपने मन में लाते हैं कि जीवन में ये अच्छाई होनी चाहिए, तो ये जागृति बिल्कुल ऐसा ही बिंदु है अर्थात जिसे हम कहते हैं कि हमें सोझी आ गई है, हमें समझ आ गई है, हम अपने जीवन लक्ष्य को जान गए हैं, हम अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। तो रॉबर्ट जी हमें बताते हैं कि हम आत्माओं की एक स्वतंत्र इच्छा होती है कि अगर हम अपने पिछले बनाए गए प्लान को इस जन्म में माने या ना माने, अर्थात जो योजना हम बनाकर आए हैं उस पर बने रहें या पलट जाएं। अगर हमें जागृत होना है तो हमारी मर्जी, और अगर हम जागृति की तरफ नहीं बढ़ना चाहते तो भी हमारी मर्जी है। हम इसे अनदेखा करना चाहते हैं तो हमारी मर्जी है। परंतु रॉबर्ट्स जी कहते हैं अगर हम अब पीछे से हम जागृति के लिए सोच कर आए हैं और इस जन्म में हमारा विचार बदल गया है और हम अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंतरात्मा कहीं से हमें कचोटती रहती है, जीवन भर हमें ये एहसास कराती है कि तुमने कोई और योजना बनाई थी और अब आप उस योजना पर खरे नहीं उतर रहे हो, अर्थात आप अपने मन अपनी योजना के अनुसार नहीं चल रहे हो। तो हमारी आत्मा हमें झकझोरती रहती है। ठीक उसी तरह है, मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पर चलते चलते हम देखते हैं कि एक दुर्घटना हो गई है, सड़क पे कोई व्यक्ति या कोई जानवर आहत है, दुखी है, घायल है, और हम पुलिस के डर से या अपने कार्य को जरूरी समझकर उसे अनदेखा कर अगर हम निकल जाते हैं तो हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा अंदर से हमें जरूर पुकारती है कि तुझे कुछ पल रुक कर उस प्राणी की, उस जीव की मदद करनी चाहिए थी। हो सकता है तुम्हारी छोटी सी मदद से उसे कुछ आराम पहुंच जाता। तो यही हमारे मन की भी इच्छा होती है कि हम अपनी पिछली प्लानिंग जो करके आए हैं, पूर्व की जो योजना बना के आए हैं, उनको यहाँ इस जीवन में अमल करें या ना करें। रॉबर्ट जी एक सवाल करते हैं कि क्यों आत्मा एक ही जीवन में आत्मिक जागृति प्लान करती है। रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि हम जो हैं, जीव हैं, आत्माएं हैं, वो क्यों एक ही जीवन में जागृति की योजना बनाती हैं, हर बार क्यों, हर जीवन में बार बार क्यों नहीं जागृति की योजना बनाती। तो इसका सवाल जो है दूसरा, इसके साथ ही रॉबर्ट जी कहते हैं कि क्या जागृति के बाद जीवन में ऐसा कोई बदलाव आता है कि हमें अगले किसी जीवन में जागृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों सवालों का जवाब हमें पता चलेगा जब हम रॉबर्ट स्वार्ट्ज जी की जीवन कथा के बारे में जान लेंगे। तो रॉबर्ट जी के बारे में हम विचार थोड़ा सा जानकारी लेते हैं।
रॉबर्ट जी एक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। वो एक रूढ़िवादी परिवार में पले थे, अर्थात जन्मे नहीं थे। इस बात से स्पष्ट होता है कि रॉबर्ट कहीं और जन्म लेकर उनका पालन पोषण एक रूढ़िवादी परिवार में पला हुआ था। और उस रूढ़िवादी परिवार में जो कार्य रॉबर्ट स्वार्ट्ज जी कर रहे थे उससे वो खुश नहीं थे। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे कोई हाई वाइब्रेशन बुला रही है। अपने दोस्तों के बीच बैठकर रॉबर्ट जी अक्सर ऐसी ही बातें करते थे कि मुझे लगता है कि मुझे कोई हायर वाइब्रेशन, कोई उच्च शक्ति अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन उस बालक की इस बात का उनके साथियों के पास कोई जवाब नहीं होता था। तो और किसी को भी उनकी बात नहीं समझ आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक उनके मन में विचार आया कि मैं स्पिरिट गाइड से मैं इस बारे में विचार करूं। और फिर उसे लगा कि ये विचार भी उसके स्पिरिट गाइड ने ही उसके दिमाग में डाला है। उसके किसी इष्ट देवता ने, हम कहते हैं हम जिनको मानते हैं हमारे जो इष्ट देव होते हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, ठीक इसी तरह स्पिरिट गाइड भी उसी तरह होते हैं जो हमारी पूरे जीवन में मदद करते हैं। तो रॉबर्ट जी का कहना है कि शायद ये विचार उनके स्पिरिट गाइड ने ही उसे दिया है कि मैं किसी स्पिरिट गाइड से, किसी साइकी मीडिया से मिलूं। और वो एक साइकी मीडिया से मिलते हैं जो आत्मा व स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं। चैनलिंग ऑफिसर, चैनलिंग मास्टर जो कहे जाते हैं। पीछे हम रेबेका की स्टोरी में जान चुके हैं कि एक चैनलिंग मास्टर थी जो आत्माओं से संपर्क कर सकती थी और हमारे पुनर्जन्म के बारे में जान सकती थी। तो 7 मई 2003 को रॉबर्ट जी एक साइकी मीडिया से मिले जो स्पिरिट गाइड हमारे पिछले जन्म की सभी योजनाओं में शामिल होते हैं और मदद करते हैं और पूरे जीवन काल में हमारे साथ अशरीरी रूप में रहते हैं, अर्थात बिना शरीर के आत्म रूप में हमारे साथ रहते हैं। उनसे हमारी जो हम ये थी चैनलिंग मास्टर जो थी उसने उनसे बातें की। रॉबर्ट जी कहते हैं कि इस जीवन की जो दुख परेशानी है वे सब हमने पिछले जन्म में खुद ही चुनी है, जिनका सामना करने के लिए वे अपना सुझाव अर्थात हमारे स्पिरिट गाइड उस समस्या के बारे में सुझाव विचारों के रूप में हमें भेजते रहते हैं। रॉबर्ट जी की प्रार्थना भी उसके स्पिरिट गाइड जानते थे, अर्थात हमारे विचारों तक से हमारे स्पिरिट गाइड परिचित रहते हैं। ये सब बातें रॉबर्ट के लिए जागृत होने की शुरुआत थी और कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को अपना ही ओरा दिखाई दिया। पहले तो रॉबर्ट को समझ नहीं आया कि ये ओरा क्या है। फिर उसने इंटरनेट से, गूगल से पढ़कर इस बात की पुष्टि की कि हम सभी अब सपनों को के समय एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। जब अचानक हम इन सपनों में जाते हैं तो शरीर में आत्मा जो हमारी है वो हायर वाइब्रेशन से वापिस आ जाती है। तब कुछ लोग हायर वाइब्रेशन की चीजें देख भी पाते हैं। रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि जो ये हायर वाइब्रेशन की चीजें हैं उनको कुछ लोग देख भी पाते हैं जो अक्सर ध्यान करते हैं। रॉबर्ट की
को भी ये चीजें दिख जाती हैं, तो रॉबर्ट को अक्सर ये ओरा दिखने लगता है। ये सभी अनुभव रॉबर्ट को आध्यात्मिक जागृति की गति दे रहे थे, अर्थात उसको आध्यात्मिकता की तरफ से तेजी से ले जा रहे थे। एक दोपहर की बात है, जब रॉबर्ट दोपहर में बाहर घूम रहे थे, तब वह अजनबियों को देख रहे थे और उसे उन अजनबी लोगों से अप्रिसिम प्रेम, अनकंडीशनल अनकंडीशनल लव महसूस हो रहा था। जिन आत्माओं को, जिन व्यक्तियों को वो जानता भी नहीं था, उनके प्रति उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा था। वो उन आत्माओं से जुड़ने लगा था और आत्माएं उसे कह रही थी कि यही प्रेम है। रॉबर्ट मेटाफिजिक्स का अध्ययन करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन के हर चुनौतियों को उसने ही प्री प्लान किया था, उसने स्वयं ही योजना तैयार की थी अपने पूर्व जन्म में, जिसने उनका जीवन के प्रति गुस्सा, डर, नाराजगी और ये जो दोषारोपण था, सभी को समाप्त कर दिया था। रॉबर्ट जी कहते हैं कि इस जागृति से उसके जीवन में, उसे अपने जीवन के प्रति जो गुस्सा था, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी परिवार में पला था, जहां उसके विचार नहीं मिलते थे, जो उसको कार्य मिला हुआ था वो उस कार्य से भी प्रसन्न नहीं था और हमेशा परिस्थितियों को दोष देता रहता था कि मेरा ये भाग्य खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो जागृति में आने से वो सब समाप्त हो गया और वह आत्मिक उन्नति करता गया। रॉबर्ट फिर एक ऐसी लेडी से मिला जो दूसरी आत्माओं का चैनल बनती थी। उसने उसने उनसे मिलकर अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझा, ताकि वो और लोगों को भी प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में समझा सके। तो उसके बाद रॉबर्ट जब मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सलाहकार के रूप में अपने कार्य से संतुष्ट नहीं था और उस महिला से मिला जो कि आत्माओं से चैनल करती थी, तो उसे उसके पूर्व जन्मों के बारे में पता चला। एक दिन उनके मन में ये जब विचार आया, तो ये विचार जो एक साइकी मीडिया से मिलने का था, वो उनके स्पिरिट गाइड ने ही दिया था। तो उसके पश्चात रॉबर्ट ने उस महिला से, उस जिसका नाम पामेला था, जो आत्माओं से चैनलिंग करती थी, पामेला से बात की और अपने जीवन के बारे में सारी प्लानिंग को समझा और अध्यात्म को भी समझा। और जब उसने पामेला नामक उस स्त्री से बात की और सारी जानकारी अपने पिछले जन्म की सारी प्लानिंग समझी, तो उसे ध्यान आया, उसे सब कुछ समझ आने लगा कि आज जो उसे उन परिस्थितियों के कारण, इस दूसरे परिवार के कारण जो दुख महसूस हो रहे थे, उसका कारण क्या था। उसका कारण रॉबर्ट ने बताया कि उसका इच्छा जागृति देने का और स्वयं जागृत होने की थी, जिसके लिए उसे इन दुखों का सामना करना पड़ा। तो अध्यात्म को समझकर और अपने प्री बर्थ की प्लानिंग जानकर उसे बुक्स लिखने में काफी मदद मिली। उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को जानकर संतुष्ट हो गया हूं, मेरे दुख सुखों में बदल गए हैं, तो क्यों ना मैं सभी लोगों के दुख दूर कर सकूं, उन्हें जागृति की ओर ले जा सकूं। रॉबर्ट जी कहते हैं कि जो ये जागृति चेतना को समझने के लिए प्री बर्थ प्लानिंग का ज्ञान बहुत ही उपयोगी होता है।
जब हम अपनी आत्मा, अपनी दिव्य मूल के प्रति जागरूक होते हैं, अर्थात हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि दूसरी दुनिया से शरीर के द्वारा अनुभव व ज्ञान लेने आए हैं, ये दिव्यता का मालूम होना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहलाता है। ये अवेकनिंग प्रत्येक को अलग अलग तरह से होती है। रॉबर्ट जी कहते हैं कि सभी के अंदर जो ये जागृति की आध्यात्मिकता की भावना होती है, ये अलग अलग रूप से होती है। किसी को अपनी आत्मा का एहसास कुछ मिनटों के लिए होता है, अर्थात अल्प समय के लिए जागृति आती है, और कुछ लोग अनुभवों द्वारा, जो ये दुख सुख के अनुभव हमें जीवन में मिलते हैं, जीवन की कठिनाइयों के कारण भी हमारे अंदर जागृति पाने का एक इच्छा जागृत होती है, और हम आत्मिक आध्यात्मिक जागृति की तरफ अग्रसर होते हुए चले जाते हैं। तो हर व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट अलग होता है जब वो आत्मा की तरफ उन्मुख होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अर्थात आध्यात्मिक जागृति एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें क्रमिक रूप से अपनी आत्मा के करीब होते जाना है। हम इनकारनेट सोल्स, शरीरधारी आत्माएं हैं, इस धारणा में जीते हैं कि अच्छा क्या है और क्या बुरा है, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्या हुआ, हम कैसी जिंदगी जिए, कैसे अपने इमोशन से, अपने भावों से परिचित हों। पर जब हमारी आत्मा जागृत होती है तो ये सब चीजें उलट जाती हैं, अर्थात हमें दुख और सुख समान लगने लगते हैं, और हमें कोई अपना जीवन बोझ नहीं लगता है। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा सुखद अनुभव नहीं होता है। रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि जो हम ये आध्यात्मिक जागृति में जाते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा सुखद अनुभव ही दे, क्योंकि पुरानी धारणाओं जैसे डर, चिंता, लोगों से ज्यादा बातचीत आदि को जब हम छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक लोग अक्सर कम बोलते हैं और लोगों से थोड़ा कट जाते हैं, बहुत आवश्यक बातों पर ही वो किसी से जिक्र करते हैं। तो रॉबर्ट जी कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हैं, जागृति में, आत्मिक आध्यात्मिक जागृति में आ जाते हैं, तो कुछ चीज जो हमारे जीवनचर्या बदल जाती है, उससे हमें थोड़ा दुख भी उठाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पर्सनैलिटी बाहरी धारणाओं को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती, अर्थात जिन परंपराओं में हम बंधे हुए हैं, उनसे हम इतनी आसानी से नहीं हट पाते, और तो हमारे अंदर एक द्वंद चलता रहता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि हमें थोड़ा दुख भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा जागृत होकर विकास चाहती है, जबकि ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन का जो चक्र है, जैसे हम चल रहे हैं, परिवेश है हमारा, अपने सांसारिक सपने पूरा करना चाहता है। तो आत्मा विकास चाह रही है जागृत होकर, और हमारी पर्सनैलिटी अपने सपने पूरा करना चाह रही है। पर हमें अपने केंद्र पर स्पिरिट, पवित्रता मिल जाने पर हमारी आत्मा को शांति, सुकून और समर्पण का अनुभव होता है। रॉबर्ट जी ने कहा है, हालांकि हमें थोड़ा सा इस बदलाव से, हमारा जीवन जब चेंज होता है तो बदल जाता है, तो हमें दुख तो जरूर होता है, क्योंकि हमारे परिवार या हमारे आसपास के लोगों को इससे काफी प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी आत्मा को एक सुकून मिलता है। आगे रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि फाइंडिंग यूर लाइफ पर्पस, कि अपने जीवन उद्देश्य को जानना, जीवन लक्ष्य की खोज, उद्देश्य को जानना। रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि जब किसी को जीवन में कोई लक्ष्य महसूस ना हो, अर्थात उद्देश्यहीनता का आभास हो, पर्पसलेसनेस, तब ये अवेक होने की पहली सीढ़ी है।
तो अब आप मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक संसार से आगे कुछ मिस कर रहे हैं। अर्थात जब हमारे जीवन में अवेक होने के, जब हम पहले स्टेप पे चढ़ते हैं तो हम अपने पिछले जीवन को छोड़ देते हैं। तो रॉबर्ट जी कहते हैं कि हम कुछ मिस कर रहे होते हैं और अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो यह समझना चाहिए कि अब आप अपनी आत्मा को बुला रहे हैं, अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। अगर आपने सावधानी पूर्वक इस बात को नहीं समझा तो आप नेगेटिव विचारों से पीड़ित भी हो सकते हो। अर्थात हमें बहुत सावधानी से अपने इस परिवर्तन को, अपनी इस जागृति को समझना है। क्योंकि आप क्या खोज रहे हो ये जब समझ नहीं पाते तभी नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं। अगर आपने आत्मा को सुना तो आप पुराने डर, चिंता, जजमेंट को दूर करते जाएंगे। हो सकता है कि आप इस समय कंफ्यूज होकर अपनी जॉब को बदल दें, जिस प्रकार रॉबर्ट ने बदल दिया था। पर आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। अर्थात आपको इस ब्रह्मांड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बदलाव पहले अंदर, इनर लेवल पर होता है, आंतरिक स्तर पर होता है। तब ही एक्सटर्नल लेवल पर, बाहरी स्तर पर अपनी इच्छा अनुसार आप काम कर पाते हैं। अपनी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बराबर है। आप अवेक होने पर ही अपने अतीत को समझ पाएंगे, जिसके द्वारा ही आपकी अवेयरनेस में एक उछाल आया है। अर्थात आप जागृति की ओर बढ़े हैं। अगले पॉइंट में रॉबर्ट्स जी बताते हैं कि द प्री बर्थ प्लानिंग ऑफ अवेकनिंग, जागृति हेतु पूर्व योजना क्या है। आत्मा जन्म पूर्व ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्लान कर लेती है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। पर पर्सनैलिटी की फ्री विल होती है। हमारे इस पर्सनैलिटी की एक इच्छा होती है कि वो इसे जारी रखे या फिर बाहरी दुनिया में ही फिर से व्यस्त हो जाए। तो रॉबर्ट्स जी आगे बता रहे हैं कि जो ये जागृति का समय है वो रॉबर्ट्स जी ने लिखा है कि साधारणतया 40 साल के आसपास जब व्यक्ति सेटल हो जाता है, और खासकर इस समय को फिजिकल में, इंसान के, मनुष्य के शरीर में फिजिकल चेंज भी होते हैं। 40 वर्ष की आयु में हम लगभग अपनी कुछ एक जो जरूरी जिम्मेदारियां हैं, शादी, विवाह और बच्चे तक कर लेते हैं पैदा। तो रॉबर्ट जी कहते हैं कि वो वक्त जो है बहुत अच्छा होता है इस आध्यात्मिक जागृति के लिए। लेकिन रॉबर्ट जी ये बात भी बता रहे कि इस वक्त हमारे शरीर में फिजिकल चेंज भी होते हैं, विशेषकर महिलाओं में। मेनोपॉज के समय मानसिक बदलाव आते हैं। ये उम्र स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयुक्त रहते हैं। कुछ घटनाएं या दुख भी हमें जागृत कर जाते हैं, क्योंकि जैसे फल पक कर पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही आदमी भी दुखों से विरक्त हो जाता है, जागृत होता है। और हमें आत्मा और हमारे जो गाइड्स होते हैं उनकी मदद मिलती है, तब जाकर हम जागृत होते हैं। कुछ लोगों को तो उनके गाइड्स, इष्ट देव कह सकते हो आप उनको, अपना आराध्य बोल सकते हो, उनके, रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि कुछ लोगों को उनके गाइड्स कानों में फुसफुसाकर भी अपने विचार बताते हैं, जो उन्हें अपने विचार मालूम होते हैं। जैसे हमें कोई कुछ हमारे दिमाग में आता है कि तू इस रास्ते पे चल रहा है, हो सकता है ये रास्ता ठीक ना हो, तो रास्ता बदल ले। तो हम तो अक्सर ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसा विचार आया है। लेकिन रॉबर्ट जी कहते हैं कि हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो हमारे कानों में फुसफुसाकर हमें रास्ता बताकर जाते हैं, हमें जागृत करते हैं। तो हमारे गाइड्स हमें
जागृत करके पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाना चाहते हैं, वे हमें हीलिंग भी करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर शक्ति भी भेजते रहते हैं, एनर्जी भेजते रहते हैं, और हम वो एनर्जी पिकअप भी कर सकते हैं, चाहे सहज रूप में हमें ये इस बात का ज्ञान हो या ना हो। उनकी एनर्जी हमेशा हमारे साथ रहती है। और रॉबर्ट जी ने स्वयं भी 40 वर्ष की आयु में ही अवेकनिंग को, जागृति को चुना था। आगे जो है अपने अगले पॉइंट में रॉबर्ट जी बताते हैं कि फाइंडिंग यूर लाइफ पर्पज, अपने जीवन उद्देश्य को जानना, जीवन लक्ष्य की खोज करना। तो जब किसी को जीवन में कोई लक्ष्य महसूस ना हो तो रॉबर्ट जी ने बताया है कि उनके इष्ट देव और गाइड उन्हें रास्ता बताते हैं, उनके मार्गदर्शक बनते हैं और उनके कानों में उन विचारों को डालते हैं जो उनकी जागृति में सही होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में रॉबर्ट जी कहते हैं हाउ टू अवेकन, कि हमें जागृत कैसे होना है। और ये एक सबसे सॉलिड पॉइंट है, जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हाउ टू अवेकन, हम जागृत कैसे हों। तो रॉबर्ट जी कहते हैं सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करो। व्यक्ति को सबसे पहले अपने साथ करुणा व प्यार रखना होगा। इसका अर्थ रॉबर्ट जी कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन से क्षुब्ध मत हो, निराश ना हो, हमेशा अपने ऊपर दोषारोपण ना करते रहो कि शायद मैंने वो गलती ना की होती तो ये ना होता, अगर मैंने पिछले जन्मों में कोई बुरा कर्म किया है तो मुझे ये फल मिल रहा है। ऐसी निराशाजनक बातें करके अपने शरीर को मत परेशान करो, बीमारियां मत उत्पन्न करो और अपने मन को मत दुखी करो। स्वयं के प्रति करुणा व प्यार रखो। मानव रूप में हम सभी एंजल्स हैं। रॉबर्ट जी कहते हैं कि हम इंसानी रूप में देवता ही हैं। यहाँ अगर कुछ भी गलत व सही हो रहा है तो उसके जिम्मेदार स्वयं को ना समझें, ये कोई अन्याय नहीं हो रहा है। और सेल्फ जजमेंट, स्वयं के फैसले करना छोड़ दो। जिसको छोड़ते ही अगर हम सेल्फ जजमेंट छोड़ देते हैं तो हमारे दुख हल्का होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ लव से हमें सकारात्मक चेंज आएंगे। जिंदगी हमें सजा नहीं कर रही है, पनिश नहीं कर रही है, बल्कि मुक्त कर रही है। ये अनुभव ही हमें जागरण की यात्रा पर ले जाते हैं, आत्मिक जागृति की तरफ ले जाते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल जानकारी है कि हमें स्वयं से प्यार करना है और स्वयं को दोषी ना समझकर अपने साथ प्रेम भावना रखनी है, करुणा उत्पन्न रखनी है। तो और ये नहीं समझना कि जिंदगी हमें सजा दे रही है, ये सजा नहीं है। हमें सेल्फ जजमेंट नहीं लेनी है, खुद ही दोनों तरफ के फैसले हमें नहीं करने हैं। तो ये अनुभव ही हमें जागरण की यात्रा पर ले जाते हैं, जो एक सतत क्रिया है। जो भी इस यात्रा में हो उसे स्वयं को बधाई देनी चाहिए कि इन्हीं दुखों और परेशानियों से उनमें जागृत होने की समझ या ज्ञान आया है, अर्थात इन्हीं परेशानियों ने उसे जागृति की तरफ लगा दिया है, वरना ना जाने कब तक हम यूं ही पशोपस में भटकते फिरते। नेक्स्ट पॉइंट में रॉबर्ट्स जी कहते हैं यूजिंग एन अवेयरनेस ऑफ प्री बर्थ प्लानिंग, पूर्व जन्म की योजना से जागृति किस प्रकार हम पा सकते हैं। तो रॉबर्ट्स जी कहते हैं यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता है, परिस्थितियां अर्थहीन नहीं है, वे अचानक नहीं आती। अगर इन सब का हम प्रतिरोध करते हैं तो हमें केवल दुख ही मिलता है। कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आ गई है कि हमें जो है बहुत बड़ी राशि किसी को देनी पड़ेगी, हमारे ऊपर कोई जुर्माना लग जाता है, तो हम उसे उसका प्रतिरोध ना करें, उसके लिए उससे बचने का कोई उपाय ना करें, हमें उसको हंसते हंसते
अदा करना है, उस सजा को हमें सहन करना है, तो हमें केवल दुख ही नहीं मिलेगा, हमारे अंदर एक आत्मिक संतुष्टि, एक नई शिक्षा, नया सबक हमें प्राप्त होगा और हमारी हीलिंग भी नहीं रुकेगी। तो रॉबर्ट्स जी आगे कहते हैं कि प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में जागरूक होकर हम सभी अच्छे बुरे को सर्व स्वीकार कर सकते हैं। अवेक होने के लिए ध्यान महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट जी ने अपने इस अंतिम पॉइंट में बताया है कि ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान से हम आत्मा से जुड़ते चले जाते हैं, संसार से दूर हो जाते हैं। जितना जरूरी है उतना ही हम संसार में लिप्त रहते हैं, अधिक संसारिक चीजों में, भौतिक चीजों में नहीं डूबते हैं और दुखी नहीं होते हैं। रॉबर्ट भी अवेक होने के बाद से नियमित ध्यान करते हैं। रॉबर्ट जी कहते हैं कि अगर हम नियमित ध्यान से अपनी आत्मा से जुड़ते जाएं और रात में सोने से पहले अपनी आत्मा से पूछे और सपने में अपने को अवेक रहने को कहे। रॉबर्ट जी कहते हैं कि हम नियमित ध्यान करके अपनी आत्मा से जुड़े और सोने से पहले हम अपनी आत्मा से पूछे कि मुझे सुबह मेडिटेशन करना है, मुझे जागृति के लिए अपना आत्मिक स्तर को ऊंचा करने के लिए ध्यान यात्रा करनी है और आप मेरी मदद करें, मुझे जागृत करें। तो आप देखेंगे कि हमें सुबह उसी वक्त जो हमारे ध्यान का वक्त होता है, उससे पूर्व हमें हमारी आत्मा स्वयं जगा देती है। और ये एक सच्चाई है कि हम नित्य प्रति जब सुबह ध्यान में बैठते हैं और अलार्म लगा के बैठते हैं कि भाई हमारी 5 बजे ध्यान की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी, तो अलार्म से हम उठ जाएंगे। लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और अलार्म की इंतजार करती हूँ कि कब 5 बजे। तो ये हमारी आत्मा का जो रात को फैसला हमारा होता है, हमारी विचार होते हैं, बात होती है, जो अपनी आत्मा से एक समझौता होता है कि सुबह मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्यात्म करना है, तो हमारी आत्मा हमें स्वयं ही उठा देती है। तो रॉबर्ट्स जी कहते हैं अपने अगले पॉइंट में कि वर्ल्ड वाइड अवेकनिंग, विश्व भर की जागरूकता, दुनिया भर की जागरूकता। रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि ज्यादा समृद्ध जो देश हैं, उन देशों के लोग अब समझ रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं से उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। वे जागरूक हो रहे हैं, मानवता, वननेस और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की विचारधारा का जन्म हमारे देश के लोगों में हो रहा है। हर व्यक्ति के अवेक होने से, जागृत होने से वाइब्रेशन बढ़ती है। जब बहुत से लोग अवेक हो रहे हैं, तो ऐसे समय में किसी भी नए व्यक्ति को वो हाई वाइब्रेशन पकड़कर अवेक होना, जागृत होना बहुत सरल हो गया है। रॉबर्ट जी का कहना है कि जब हमें जागृति पूर्वक माहौल मिलता है, अर्थात जिस प्रकार हम ध्यान यात्रा में जुड़े हुए हैं और हमें अपनी साजन संगत, जिसको ब्रह्म ऋषि जी कहते हैं, साजन संगत से जब हम जुड़ते हैं, बहुत सारी आत्माएं जहां पर आध्यात्मिकता की तरफ जाती है, तो वहां किसी भी नई आत्मा को हायर वाइब्रेशन अपनी तरफ खींच लेती है और उसे भी जागृत करती है, जिससे उसका जागृत होना, अवेक होना बहुत सरल हो गया है। ऐसे समय में शिक्षा और हेल्थ के प्रति भी लोग जागरूक होंगे। इस समय जो भी आत्माएं जन्म लिए हुए हैं, उनके लिए ये स्वर्ण अवसर है। इस समय में जागृत होकर आत्माएं अपने पिछले कई जन्मों के अनसुलझे दुख, आघात व रहस्यों को सुलझा सकती हैं। क्योंकि इस समय काफी मुश्किल जीवन है, सो आत्माएं तीव्र इच्छा से ही जन्म ले रही हैं। अगर आप, रॉबर्ट जी कहते हैं
कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेक हो रहे हैं, अर्थात आध्यात्मिक जागृति आपके अंदर आ रही है, तो आप अत्यंत भाग्यशाली जीव हैं। सबसे चुनौतीपूर्ण प्लेनेट पृथ्वी में जन्म लेने का साहस हमने दिखाया है, क्योंकि ये योजना हमारी ही रही है। हाँ, इस जागृति की योजना पूर्व जन्म में हमने स्वयं निश्चित की है। ये भी एक चुनौती है हमारे लिए। तो आप स्वयं सोचिए कि आपने यहाँ आकर किया क्या है। जब आप जीवात्मा संसार में थे, तब आप प्रेम, सुख और शांति से उस अकेक, उस भगवान के साथ रह रहे थे। वहां ना तो स्वास्थ्य की चिंता थी और ना ही उम्र बढ़ने की चिंता थी। फिर भी आपने 5 इंद्रियों के भौतिक शरीर को ही चुना है। रॉबर्ट्स जी कहते हैं कि अपनी आत्मा से ही सोचो कि तुम कहाँ से आए हो, अर्थात तुम उस आत्मलोक से आए हो जहां ना कोई बीमारी थी और ना ही आयु बढ़ने की कोई समस्या थी। फिर भी आपने अपनी 5 इंद्रियों के भौतिक शरीर को ही चुना है। तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, इस पहचान को भूलने का साहस और अपने लिए चुनौतियों को चुना। ये सब आपने अपने सिर्फ आत्म विकास के लिए चुना है, सिर्फ आत्म विकास के लिए चुना है। अतएव इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। रॉबर्ट जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि ये जो स्वर्णिम अवसर मानव देह हमें मिली है, इसमें हम इस अवसर को ना खोएं। जागृति से, आध्यात्मिक जागृति से हम अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़े, अर्थात अपने ध्यान यात्रा पर नित्य प्रति चलते रहें। असाधारण साहस के द्वारा जागृत होकर अपनी भव्यता और ईश्वरीय रूप को उजागर करिए, तभी हम अपने को ईश्वरीय अंश कहलाएंगे। रॉबर्ट स्वार्ट्ज जी ने बड़े सरल से शब्दों में अपने जीवन का उदाहरण देकर हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ने के लिए हमारे मन की सभी व्यथाओं को हटा दिया है। अर्थात हमारे नजरों में, हमारे विचारों से ये जो दुख भरा जीवन था, इसके बारे में हमें समझा दिया है कि ये दुख हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। और रॉबर्ट जी कहते हैं कि जब तक हम अपनी वो शिक्षाएं जो हम लेना चाहते थे नहीं लेते, तब तक बार बार हमारे ऊपर वो दुख आता ही रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अपनी 10वीं क्लास की किताबों में पढ़ी थी एक कहानी, एक किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस नाम का एक राजा और मकड़ी। तो हुआ क्या था कि किंग ब्रूस जो था, राजा था, उसने अपने पड़ोसी देश से, दुश्मन से, विदेश, दूसरे देश से काफी बार संघर्ष किया कि मैं अपना साम्राज्य बढ़ा लूं और जीत जाऊं उसको। लेकिन कई बार युद्ध करने के बाद भी जो किंग ब्रूस था उसे सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। तो जब उसने देखा कि मेरी तो जितनी भी पावर थी, जितनी सेना थी, जितने हथियार थे, सब खत्म हो गए हैं और मैं जीत भी नहीं पाया हूं, मैं बार बार हारता जा रहा हूं, और वो निराश हो गया। और निराश होकर अपनी जान बचाने के लिए वो किसी गुफा के अंदर छुप गया। जब वो उस गुफा में छुपा हुआ बैठा था, तो उसकी दृष्टि एक मकड़ी के ऊपर पड़ी, जो उस गोल गोल सुरंग में बार बार ऊपर चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी। वो जो स्पाइडर थी, जो वो मकड़ी थी, 10-15 बार ऊपर चढ़ी और गिरी, और वो 16वीं बार अपने जहां पर उसे जाना था, अपने मंजिल पर पहुंच गई। तो रॉबर्ट, जो किंग ब्रूस थे, वो देख रहे थे कि ये नन्ही सी मकड़ी
अगर 16 बार हार कर भी अगर अपना प्रयास जारी रखती है तो क्यों ना मैं भी अपना प्रयास जारी रखूं। और जो किंग ब्रूस थे वो गुफा से बाहर आए, उसने अपनी दोबारा से सेना तैयार की, अपनी शक्ति पूरी की, अपने जो थे अस्त्र शस्त्र बनाए और एक दिन उसे सफलता मिली। तो रॉबर्ट जी का भी यही उद्देश्य है हमें समझाने का कि परिस्थितियों और दुखों से ना घबराए, लड़ते रहें और अपनी ध्यान यात्रा की तरफ चलते रहें। धन्यवाद। मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा करे जब हुआ कभी बेसहारा। दुनिया की ठोकर खा करे जब हुआ कभी बेसहारा। ना पाकर अपना कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। ना पाकर अपना कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में नैन रहे उलझाए। तेरी
रे